तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोज़ाबाद के जसराना की, जहां पर एक दुखद घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई है और समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई बड़े नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इस घटना के लिए वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक घटना है, इस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये घटना हुई है, देखिए आप लोग यहाँ पर आए हो शोक व्यक्त करने, बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटना है जी। आप बता जी। पालम में बहुत बड़ी घटना हो गई और दर्दनाक घटना है और ईश्वर किसी के साथ ऐसा न करे। यहाँ एक ही परिवार के 6 लोग स्पॉट पे डेथ हो गई। अभी उन्हीं के परिवार से हम लोग मिले, उनकी पिताजी से। पिताजी बच गए, जैसे बता रहे, खाना खा के यहाँ आए। यहाँ इनका घर है, ये पीछे दिखा रहे हैं, खेत है, खेत, यही मकान, यहीं रहते हैं रात को। दिन में वहाँ रहते हैं, उसके बाद रात को यहाँ आ जाते हैं। बता रहे खाना खा के जैसे ही यहाँ आए तैसी सूचना मिल गई, 6:30 बजे करीब आग लग गई। आग जो लगी है वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण से लगी है, जैसा बताया उन्होंने। कोई मीटर में सबसे पहले आग लगी थी, कोई सामने पड़ोसी थे, उन्होंने भाग करके आके मीटर उखाड़ा है, लेकिन आग नहीं बुझा पाई। आग अपना बड़ा रूप लेती चली गई और उस समय उनके एक बेटे बाहर थे जो अपनी बेटी को दवा दिलवाने गए थे, दांत की दर्द था, और बेटी को तो उन्होंने वहीं छोड़ दिया। उनके और बच्चे अंदर थे, उन पर देखा नहीं गया, अंदर घुस गए आग लगी हुई स्थिति में, तो बेचारे वो भी नहीं निकल पाए। लिहाजा एक भाई छोटा नितिन जो घर से बाहर था वो रह गए, एक बेटे इनके चले गए, 2 बहुएं चली गई, एक नातनी चली गई, 2 नाती चले गए। और समय की चांस की बात है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे कोई टीचर, वहाँ घर पर कहा कि आप भी खाना खा के जाना। उन टीचर ने कह दिया कि मैं निकल जाता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा। या तो वो खाना खाने बैठते, हो सकता है वो भी नहीं निकल पाते। समय की चांस की बात है, ईश्वर को जो मंजूर था हुआ, लेकिन बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसी हमें लगता है फिरोजाबाद जिले में अभी तक हुई नहीं है। हम सब लोग समाजवादी पार्टी के सभी दलों के, सभी समाज के लोग यहाँ आए हैं और इनके दुख में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। और जैसा मालूम पड़ा, सरकार ने भी कुछ म्याज दिया। अच्छा, बताया जा रहा है कि दमकल जो है वो 2 घंटा लेट आई है, क्या मानते हैं? 1.5 घंटा दमकल लेट आई है और जो भी दमकल आई उनमें पानी नहीं था, खाली दमकल आई है। सिर्फ 5 मिनट चलने के बाद लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। दमकल वाले जब क्या कहते हैं, उनका काम क्या है? अरे गाड़ी जब खाली हो जाए तो ले जाके तुरंत भरे, उस गाड़ी को भर के तैयार रखें। अगर हो सकता है, अगर गाड़ी अगर भर के आई होती तो हो सकता है वही बेहोशी हालत में बच गए होते वो लोग, एक बच सकते थे, पर नहीं बचे। लापरवाही है। आखिरी सवाल, सरकार से आप लोग किस तरह से मुआवजे की मांग? अब यहाँ जो महिलाएं या सब उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनका दुख देखा नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दमकलें हैं, दमकल केवल इसी के लिए होती है जहाँ इमरजेंसी में आग का जो रीजन होता है, हमेशा इमरजेंसी का होता है, हमेशा इमरजेंसी का होता है। एक तो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उनमें पानी स्टोर हर समय रहना चाहिए। भाई पता नहीं कहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पानी मिला न मिला, कैसी स्थिति, किस गली में जाना है। जैसा आपका मकान था, मेन सिटी मकान था, आपकी फर्नीचर की दुकान थी, इलेक्ट्रिक की दुकान थी, एंड बैटरी की भी दुकान थी, सर्राफे की दुकान थी, तो आदमी अपना व्यवसाय चलाता है। अब जो बाजार में ऐसी स्थिति नहीं है कि उसके कई गेट हों, एक ही निकासी रहती है। इनके घर में कभी पहले चोरी हो गई थी, उस चोरी हो के कारण से इन्होंने ऊपर से बंद कर दिया था। इन्हें लगा था ऊपर से चोर बदमाश घुसते आते हैं, तो ये भी एक इफेक्ट था। ऊपर बंद नहीं होता, खुला हुआ होता, हो सकता है उसकी जो गैस थी, वो धुआं था, वो धुआं निकलता, एकदम आग नहीं पकड़ती। अब धुआं के चक्कर में हो सकता है वो सब बेहोश हो गए हो। सबसे पहले किस तरह से कैसे घटना हुई होगी। और दमकल में पानी हमेशा रखना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चे की जान बच सकती हो, ऊपर नीचे भागता तो कोई किसी तरह से हो सकता था, वो भी नहीं। अब दमकल आई और दमकल में पानी कम, अब पानी का इंतजाम करोगे तब तक आध घंटा 20 मिनट लग जाएंगी, तो आग में क्या बचता है? आग तो भाई 5 मिनट 10 मिनट बहुत होती है आग के लिए। तो इसीलिए मैं सरकार से और प्रशासन से, शासन से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ऐसी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। आग का कारण हमेशा इमरजेंसी का होता है। ऐसा नहीं किसी को मालूम पड़ा तब सूचना आसानी से, उस इमरजेंसी को निपटने के लिए, फेस करने के लिए इमीडिएट हर समय मुस्तैदी से फोर्स, गाड़ी अच्छी नई और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हम लोग जान बचा सकें। समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, रमेश चंद्र चंचल जी, इस दुखद घटना के लिए आप क्या कहना चाहिए? गंभीर घटना है, बहुत दुखद घटना है। मैं पूरी समाजवादी पार्टी की ओर से इस घटना पर
दुख व्यक्त करता हूँ और प्रशासन और शासन के लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि भविष्य में जिस तरह यहाँ से शिकायत मिली है कि पानी नहीं था फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में, तो मेरा अनुरोध है शासन और प्रशासन से कि भविष्य में इस तरह की शिकायत फिर किसी मौके पर ना मिले और ईश्वर ना करे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना हो। इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। पानी होता तो शायद किसी पानी होता तो हो सकता था कि 1-2 लोगों की जान बच सकती थी, बचाई जा सकती थी। बिल्कुल। तो ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव यहाँ पर आए। गौर करने वाली बात है, जैसा कि स्थानीय लोगों ने भी बताया, यहाँ के लोगों ने यही बताया कि 2 घंटा लेट, एक तो दमकल की गाड़ी आई है, दूसरा पानी नहीं है। शायद पानी होता तो आज कोई ना कोई जिंदगी बच जाती, शायद पानी होता तो ये दर्दनाक हादसा थोड़ा कम हो जाता। ये परिवार है, ये वो जगह है जहाँ पर पूरा परिवार, इनका दूसरा मकान जो है वो रोड के बाहर है और तमाम लोग जो है वो यहाँ मौजूद है। जो ये सुन रहा है घटना वो यहाँ पर आ रहा है, देख रहा है, झकझोर दे रहा है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो जगह है, महिलाएं परिवार की जो है वो बैठी हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ की महिलाएं जो है मौजूद हैं और राजपूत इलेक्ट्रॉनिक के नाम से इनकी ये फर्म थी, मैं आपको बता दूं। और घटना कैसे हुई एक अलग विषय है, लेकिन इस घटना ने पूरे जसराना को दहला के रखा है। लोगों की आंखें नम हैं, लोग परेशान हैं। पूरा फिरोजाबाद इस घटना से बहुत सहमा हुआ है और एक परिवार जिस तरह से पूरा बिखर गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि एक पूरा परिवार जो है वो बिखर गया है। जिस तरह से आग में जिंदगियां जली हैं, ये बहुत दर्दनाक घटना है, मैं आपको बता दूं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो सुन रहे हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। पीछे अंतिम संस्कार किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, पीछे अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जूम करके कैमरे से दिखा दिया जाए कि कहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। बाकी मौका जो है मौकाधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अभी मौजूद में फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के कई अधिकारी और नेता जो हैं वो भी यहाँ पर आए, मैं आपको बता दूं। तो तमाम स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो महिलाएं हैं जिनकी आंखें, आंसू जो हैं वो रुक नहीं रहे आंख से। ये दर्दनाक हादसा है, जो सुन रहा है वो अपने आप को गमगीन पा रहा है, मैं आपको बता दूं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई फिरोजाबाद की, जहाँ पर जसराना में ये भीषण अग्निकांड से 6 लोगों की जिंदगी जलकर राख हो गई। देखते रहे।